Hello students, in this video we are going to cover chapter number 4, a poem Street Cries, a poem written by Sarojini Naidu. Okay, so this poem Street Cries is written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, born on 13th Feb 1879 and 2nd March 1949, was an Indian political activist and poet. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी एंड साथ ही साथ पोएट भी थी. आप डेट देख सकते हो 1879 टू 1949. दैट मीन्स इनका जो मेन लिटरेरी पीरियड है जहाँ पे ये पोएम्स लिखी हैं वो बिफोर इंडिपेंडेंस है. शी वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ सिविल राइट्स, विमेंस इमेंसिपेशन एंड एंटी इंपेरियलिस्टिक आइडियाज. शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फॉर कॉलोनियल रूल. शी वॉज alongside of Mahatma Gandhi in Quit India movement and civil disobedience. So these are some hard facts about Sarojini Naidu. You should know it. So I have just added it to the video. Naidu's work as a poet earned her sobriquet Nightingales of India. Nightingales of India आपने पढ़ा होगा कौन है? Sarojini Naidu हैं. And this title was given by Mahatma Gandhi to her. Bharat Kokila was again a title given to Sarojini Naidu, and it was given by Rabindranath Tagore. Born in a Bengali family in Hyderabad, Naidu was educated in Madras, London and Cambridge. She was the first woman to be appointed as governor of Uttar Pradesh. This is also just hard fact about Sarojini Naidu. She had also been a president of Indian National Congress. Her maiden name was Sarojini Chattopadhyay. ठीक है, उनका जो सरनेम है वो नायडू शुरू से नहीं था. शादी से पहले, मैरिज से पहले उनकी जो सरनेम थी वो चट्टोपाध्याय थी. इनकी ज़्यादातर पोएम्स जो होते हैं वो पैट्रियोटिक होते हैं. ठीक है, तो हर पोएम्स आर मेनली पैट्रियोटिक. पैट्रियोटिक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये ज़्यादातर इंडियंस लोगों के ऊपर जो नेटिव इंडियंस है, बोलना चाहिए जो कॉमन पीपल होते हैं इन इंडिया हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल. शी ऑलवेज राइट्स द पोएम ऑन दोज पीपल्स. तो हमारा जो पोएम है स्ट्रीट क्राइज, इट्स ऑल्सो अबाउट दोज टाइप ऑफ पोएम्स ओनली. ओके, सो विल गो स्ट्रेट द पोएम एंड विल सी व्हाट द पोएम इज अबाउट. सो स्ट्रीट क्राइज बाय सरोजिनी नायडू. दिस पोएम इज ऑफ 3 stanzas. द फर्स्ट stanza इज व्हेन dawn first kimbles beat upon the sky, rousing the world to labor's various cry. To tend the flock, to bind the mellowing grain, from ardent toil to forge a little gain. And fasting men go forth on hurrying feet, by bread, rings down the eager street. As you can see, the rhyming scheme of this poem is A, B, B, C, C. And the rhyming scheme is repeated in all the 3 stanzas of this poem. Now, going to the meaning of the lines. When dawn's first kimble beat upon the sky. यहाँ पे kimbles का मतलब है the sounds that we notice in the morning time. ठीक है, like temple bell. ठीक है, टेम्पल बेल को आप किम्बल्स बोल सकते हो. डॉन का समय होता है मतलब कि बिल्कुल सुबह का समय. ठीक है, बिल्कुल सुबह का समय होता है. डे ब्रेक बोल सकते हैं इसको. ठीक है, तो सुबह का समय बिल्कुल डे ब्रेक. उस समय जब आकाश में हर जगह चारों तरफ से सिर्फ यही साउंड सुना देता है. ठीक है, दैट इज मॉर्निंग साउंड. इसको मॉर्निंग साउंड भी आप कह सकते हो. मॉर्निंग साउंड्स में सिर्फ टेम्पल बेल्स ही नहीं आते, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो व्हेन dawn first kimbles beat upon the sky, rousing the world to labor's various cry. तो जो वर्ल्ड है वो इन सभी साउंड्स को सुनकर उठता है. ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या साउंड सुनता है? लेबर्स वेरियस क्राई. मतलब स्ट्रीट पे, रोड पे जो बहुत सारे लेबर्स होते हैं. लेबर्स मतलब आप जानते हो काम करने वाले, जो छोटे छोटे काम करते हैं उनको लेबर्स कहा जाता है. वो जो लेबर्स हैं वो वहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं बेसिकली मतलब कुछ वो पूछ रहे होते हैं या मांग रहे होते हैं.
वो क्या मांग रहे होते हैं, वो काम मांग रहे होते हैं। लेबर्स जो होते हैं वो रोड पे काम मांग रहे होते हैं। तो वो जब काम मांग रहे होते हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है, जो वहाँ पे बहुत सारे लेबर खड़े होके वहाँ पे भीड़ लगी हुई है लेबर्स की नीचे स्ट्रीट पे, उनकी आवाज़ आप अपने घरों में सुन सकते हो और इस आवाज़ से आपकी नींद टूट जाती है। तो सुबह का जो सबसे पहला चीज़ जो आप नोटिस करते हो वो यही करते हो, दैट इज़ द किम्बल्स एंड द लेबर्स वेरियस क्राई ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, तो वेरियस क्राई इज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट। नाउ टू टेंड द फ्लोक टू बाइंड द mellowing grain from ardent toil to forge a little gain. तो why these laborers are crying? ये इंपॉर्टेंट है। These labor are actually asking for what? For work, है ना। तो what they will do? They will tend the flocks. Flocks मतलब जो कैटल्स हैं वहाँ पे, गाय बकरे जो भी हैं। So these cattles, इनको अभी सुबह सुबह का समय है ऑब्वियसली, तो इनको ग्रेजिंग के लिए खेतों में ले जाना ज़रूरी है। तो ये जो लेबर्स हैं यही इनको खेतों में लेकर जाएंगे। तो दे विल टेंड द फ्लोक्स। ठीक है, मतलब इनको कंट्रोल करेंगे। टेंड का मतलब कंट्रोल करना है, उनको एक डायरेक्शन में लेके जाना, दैट इज टेंड टू फ्लोक। टू बाइंड द mellowing ग्रेन, वो बोलते हैं कि साथ साथ जो वहाँ पे mellowing, जो पकता हुआ बिल्कुल ग्रेन है, मतलब जो अनाज, मतलब चावल गेहूं जो भी खेत में लगा हुआ है, वो जो पक रहा है, जो पकने वाला है, उसको बाइंड भी करना है, उसको मतलब वहाँ से काट कर, छांट कर, बांध कर लेकर आना है। तो ये सारे काम हैं। और साथ ही साथ वो फ्रॉम द आर्डेंट टॉयल, आर्डेंट का मतलब यहाँ पे है डेडिकेटेड, द लेबर्स आर डेडिकेटेड। ठीक है, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क। दे आर डेडिकेटेड एंड दे आर डूइंग हार्ड वर्क टू गेन व्हाट, टू गेन लिटिल मनी। यहां पे मनी की बात हो रही है, तो ये पैसे कमाने के लिए ये डेडिकेटेड हैं। दे आर डूइंग हार्ड वर्क टू गेन सम मनी। ठीक है, और इसलिए वो स्ट्रीट पे खड़े होके क्या कर रहे हैं, काम मांग रहे हैं। एंड फास्टिंग मैन गो फोर्थ ऑन हरीइंग फीट। फास्टिंग मतलब बहुत तेजी से चलते हुए वो कहीं जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। एंड दे आर सेइंग बाय ब्रेड रिंग डाउन द ईगर स्ट्रीट। ठीक है, तो और आप सुन सकते हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग चिल्ला रहे हैं। दे आर सेइंग बाय ब्रेड मतलब ब्रेड को खरीदो। ठीक है, मतलब वो ब्रेड बेच रहे हैं। कुछ लोग वहां पे ब्रेड बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग ब्रेड। ठीक है, एंड दे आर सेइंग बाय ब्रेड। तो फर्स्ट स्टैंजा जो है, इसमें आपको क्या पता चलता है, ये डे का सीन है, पूरा जो मॉर्निंग का सीन होता है बिल्कुल वहाँ का सीन है ये। मॉर्निंग के सीन में जब आप सो रहे होते हो तो आपके कानों में ये बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, लाइक टेम्पल बेल्स, किम्बल्स। ठीक है, एंड यू कैन फील दैट दीज साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम द स्काई एंड यू गेट अप लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ द लेबर्स क्राई, लेबर्स आस्किंग फॉर द वर्क। दे आर गोइंग टू द फील्ड टू टेंड द फ्लोक और टू बाइंड द mellowing ग्रेन्स। वो फील्ड में जा रहे हैं इन ग्रेन्स को वहाँ से काट कर, छाट कर, बांध कर लाने के लिए, और साथ ही साथ वो फ्लोक्स को भी कंट्रोल करेंगे। वो बिल्कुल डेडिकेटेड हैं हार्ड वर्क करने के लिए, बिकॉज दे वांट टू गेन सम मनी। दे आर गोइंग फोर्थ फास्टिंग। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से जा रहे हैं वो आगे की तरफ। एंड दे आर शाउटिंग बाय ब्रेड। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। When the earth falters, the water shone with the implacable radiance of noon. Here also the rhyming scheme is same. You can notice that the meaning of the stanza or the lines are in this way. When the earth falter, यहाँ पे जो टाइम है वो नून का है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट स्टैंजा जो है, यहाँ पे टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है मॉर्निंग की, डे ब्रेक की। यहां पे बात हो रही है नून की। ठीक है, दोपहर का समय है। दोपहर का समय सन जो होता है वो बिल्कुल ऊपर होता है, गर्मी ज्यादा होती है उस समय पे। तो व्हेन द अर्थ फॉल्टर एंड वाटर्स सून, यहां पे वाटर्स का मतलब है वाटर बॉडीज, ऑल द वाटर बॉडीज। ठीक है, वाटर बॉडीज कहने का मतलब
क्या बोल सकते हैं, रिवर, वेल, लेक, दीज आर वाटर बॉडीज। तो ये जो सारी जो वाटर बॉडीज हैं दे आर गेटिंग सून। सून का मतलब बेसिकली होता है फेंट होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फेंट होने नहीं है, यहाँ पे वाटर बॉडीज आर सून मतलब कहने का ये है कि वाटर बॉडीज आर गेटिंग ड्राइड अप, ठीक है। गर्मी की वजह से जो वाटर बॉडीज हैं वो सूख रही हैं, पानी की कमी है, ठीक है। व्हेन ऑल अर्थ फॉल्टर्स मीन्स लूज स्ट्रेंथ। जो फॉल्टर मतलब अर्थ जो है उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, मतलब उसकी ऊपर से पानी जो है वो सूख रहा है, पानी कम है। विद द इम्प्लिकेबल रेडियंस ऑफ नून। इम्प्लिकेबल मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल इट, अनकंट्रोलेबल, ठीक है। तो जो नून का जो रेडियंस है, जो ब्राइटनेस है, वाई द सन इज एट द टॉप, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, ठीक है। और गर्मी बहुत ज्यादा है। एंड इन डिम शेल्टर कॉइल्स हश देयर नोट। एंड इस वजह से जितने भी कोयल हैं, यहां पे कोयल्स का मतलब है कोयल बर्ड्स, ठीक है। कोयल बर्ड्स, ये हिंदी में जानते हो आप कोयल बर्ड क्या होते हैं, वही कोयल बर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। एंड इन डिम शेल्टर मतलब जो कोयल बर्ड्स हैं वो भी अपने अपने शेल्टर में चले गए हैं और दे हैव स्टॉप्ड मेकिंग द ब्यूटीफुल नॉइज दैट दे मेक, ठीक है। तो वो जो ब्यूटीफुल नॉइज जो वो करते हैं, आप सुबह मॉर्निंग में सुनोगे तो कोयल की साउंड आती है, बट दोपहर में नहीं आएगी, बिकॉज वो अपने अपने शेल्टर में जा चुके होते हैं और वो अब अपने टोन्स को रोक चुके होते हैं। दे आर नॉट मेकिंग साउंड्स नाउ। एंड द फेंट थर्स्टिंग ब्लड इन लैंग्विड थ्रोट्स, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो साउंड है ये फेंट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द थर्स्ट। एंड थर्स्टी मतलब पानी इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है दैट यू फील लाइक यू कैन ड्रिंक योर ओन ब्लड, ठीक है। आप यू कैन फील दैट यू आर ड्रिंकिंग योर ओन ब्लड, ठीक है। मतलब पानी की इतनी कमी है यहाँ पे। क्रेव्स लिक्विड सकोर फ्रॉम द क्रूअल हीट, ठीक है। तो यू आर आस्किंग फॉर द हेल्प, ठीक है, टू ड्रिंक सम वाटर, ठीक है, इन दिस क्रूअल हीट। इतना ज़्यादा गर्मी है कि आप हेल्प मांग रहे हो। एंड अगेन बाय फ्रूट स्टील्स डाउन द पेंटिंग स्ट्रीट। पेंटिंग का मतलब होता है ब्रीदिंग हैविली, ठीक है। तो ब्रीदिंग हैविली, सो दिस इज पेंटिंग। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सीन क्या है, नून का है, गर्मी के मौसम का है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि वहाँ पे पानी की कमी है, लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं है। इवन द कोयल्स जो बर्ड्स हैं वो भी अपनी अपनी जगह पर जा चुके हैं और वो साउंड्स नहीं कर रहे हैं अब, ठीक है। सभी लोग जो हैं थर्स्टी हैं, लेकिन इवन दो दे आर थर्स्टी, दे आर डूइंग व्हाट, दे आर सेलिंग फ्रूट्स। वो अभी भी फ्रूट्स बेच रहे हैं, ठीक है। उनकी जो ब्रीद है वो हैवी है, मतलब कि वो सांसें ठीक से नहीं ले पा रहे, लेकिन फिर भी वो फ्रूट्स बेच रहे हैं इन दिस नून, ठीक है। इस नून के टाइम पे, गर्मी के मौसम में इस नून के टाइम पे वो फ्रूट्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द सीनरी यू कैन सी ऑन द स्ट्रीट, इंडियन स्ट्रीट्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट क्योंकि इंडियन स्ट्रीट को बेसिकली यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हैं, तो हम इंडियन स्ट्रीट के बारे में ही बात करेंगे। तो नून के समय में भी ये जो सेलर्स होते हैं ये अपनी फ्रूट्स बेच रहे हैं। दैट मीन्स दे आर फोर्स्ड और दे हैव नो अदर ऑप्शंस बट टू सेल द फ्रूट इन द noon. Now in the last stanza also, poet again continuing the scene from the street too. ठीक है, फिर से वो स्ट्रीट से ही एक सीन उठा रहे हैं। एंड इन दिस केस शी इज टॉकिंग अबाउट नाइट टाइम। यहाँ पे वो नाइट के बारे में बात कर रही है, नाइट, रात का समय है यहाँ पे। When twilight twinkling over the gay बाजार। गे का मतलब होता है हैप्पी और ग्लैड, ठीक है। जो बाजार है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा है, ठीक है, रात का समय में। ट्वाइलाइट ट्विंकलिंग मतलब, ट्वाइलाइट का मतलब होता है मूनलाइट। मूनलाइट मतलब वहाँ पे चांदनी रोशनी है, ठीक है, मूनलाइट, चांदनी रात है, चांदनी रोशनी वहाँ पे चमक रही है और वहाँ पे जो बाजार है वो बहुत ही खुशनुमा लग रहा है। अनफॉल्स अ सडन कैनोपी ऑफ स्टार। और जैसे ही इवनिंग हो जाता है, रात होने लगती है,
वहाँ पे क्या होता है, आकाश में तारे दिखने लगते हैं। कैनोपी का मतलब होता है बेसिकली एक आप शेड बोल सकते हो। तो जब आप आकाश में देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये जो स्टार्स की एक कैनोपी बन गई है वहाँ पे, ठीक है। तो तंबू जैसा आप बोल सकते हो, ठीक है, या तिरपाल जैसा आप बोल सकते हो, जैसा कैनोपी, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि स्टार्स की यहाँ पे कैनोपी बन गई है, जैसे जैसे रात होता है वैसे वैसे, चांदनी रात में स्पेशली आप कैन सी इट। When lutes are strung and fragrant torches lit. Lute is a type of musical instrument you can see here on the screen. ठीक है, तो they are strung in the bazaar, मतलब strung मतलब क्या होता है, टांगना, and fragrant torches lit, मतलब fragrant torch मतलब कि ऐसी scented candles you can say, उसको वहाँ पे जलाया गया है। On white roof terraces where lovers sit. And there are some people sitting above on the terrace watching the street, the market, drinking together of life's poignant sweet, ठीक है। और वो सभी लोग जो हैं वहाँ बैठ कर क्या रह रहे हैं, इस जो स्ट्रीट का जो पूरा सीनरी है या बोल सकते हैं जो सिनेरियो है उसका क्या रह रहे हैं, प्लेजर, या दे आर एंजॉइंग व्हाट दे आर सीइंग ऑन द स्ट्रीट। एंड there are some sellers buy flowers floats down the singing street. और उसी समय कुछ sellers हैं जो वहाँ पे फूल बेच रहे हैं, ठीक है। तो again important thing is कि what does this poem suggests? This poem actually suggests the problems of the common people that you can see on the street in your area. Especially those who are selling fruits or vegetables or any article, anything that they are selling in the street or in the market, ठीक है, for their living, ठीक है, जो अपनी लाइफ को, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए जो सड़क पे बैठ के या सड़क पे घूम कर कुछ सामान बेचते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए ये पोएम सरोजिनी नायडू ने लिखा है, ठीक है। या बोलना चाहिए हमारे मन में उनके लिए कुछ रेस्पेक्ट को जगाने के लिए सरोजिनी नायडू ने ये पोएम लिखा है, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द पोएम स्ट्रीट क्राइज, ठीक है। तो ऑल द साउंड्स दैट वी कैन हियर, ऑल द सीनरी दैट वी कैन सी ऑन द स्ट्रीट, इन द मार्केट प्लेस और नियर योर हाउस इज वॉट द सरोजिनी नायडू हियर वॉन्ट्स टू हाईलाइट। बिकॉज ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, हम अपनी लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, पर सरोजिनी नायडू चाहती हैं कि हम उन चीज़ों को भी थोड़ा देखें, उन चीज़ों को भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दें। सो शी हैज़ रिटन दिस पोएम, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द पोएम। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो इन दिस वे आई एम साइनिंग ऑफ, गुड बाय।